नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। केदारनाथ धाम मार्ग में पड़ने वाले सोनप्रयाग में बन रहे हेलीपैड और मल्टी लेवल पार्किंग में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। केदारनाथ आपदा के बाद साल 2014 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 70 करोड़ रुपए है, जिसमें से 15 करोड़ के करीब खर्च भी हो चुका है और 54 करोड़ रुपए भी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को जारी हो चुके हैं। लेकिन 6 साल के बाद भी मौके पर खड़े ढांचे जंग खा रहे हैं, जबकि कई बार प्रशासन उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को निर्देश जारी कर चुका है। वहीं मौके का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम ने भी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अधिकारियों को खूब फटकार लगाई और कार्य को जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। ये यूपी निर्माण निगम की तरफ से बनाया गया 2014 में ये शुरू हुआ था। ये 54 करोड़ का प्रोजेक्ट था। टोटल 70 करोड़ का था इसमें, जिसमें हमने जो शॉप्स बनाए शॉप्स इसमें जिसमें 15 करोड़ बस खर्च हुआ था। उसके बाद बाकी का जो करीबन 54 करोड़ रुपये था वो ये मल्टी लेवल के लिए अप्रूवल है। वो पैसा हमारे पास अभी है, वो पैसा आ चुका है हमारे पास और ये काम चल रहा है इसका। और इस साल हम यात्रा से पहले इसमें स्लैब का काम करके दे देंगे इस बार, एक विंग का। इसके बारे में आज यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। काम की प्रगति धीमी है। इनको निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल काम शुरू करें। इस संबंध में इनके प्रोजेक्ट मैनेजर को भी निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल जो उसकी पूरे कार्य की रिपोर्ट जो है प्रेषित करें और ठेकेदार से समन्वय स्थापित करते हुए काम चालू करवाएंगे। घनसाली के बाल गंगा महाविद्यालय सेंदुल केमर में कुछ दिन पहले जारी हुई बीए थर्ड ईयर के रिजल्ट में विवाद खड़ा हो गया है। रिजल्ट में सभी छात्र छात्राओं को तो पास दिखाया गया, लेकिन महाविद्यालय स्तर पर होने वाले आंतरिक परीक्षाओं में सभी छात्र छात्राओं को अनुपस्थित दिखाया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को अनुत्तीर्ण कर दिया गया। इसका मुख्य कारण यह है कि वेतन न मिलने के कारण शिक्षकों ने छात्र छात्राओं की आंतरिक परीक्षाओं की जानकारी विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं करवाई। मामले को लेकर अब छात्रों ने महाविद्यालय में जमकर नारेबाजी की और सभी छात्र छात्राओं को पास करवाने की मांग की। दिसंबर 2020 को गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा बालगंगा महाविद्यालय सेंदुल के बीए तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसमें प्रबंधन तंत्र द्वारा अंशकालिक शिक्षकों का वेतन न दिए जाने पर शिक्षकों द्वारा प्रयोगात्मक एवं आंतरिक परीक्षाओं के अंक विश्वविद्यालय को नहीं भेजे गए। इस परीक्षा में लगभग 200 छात्र छात्राओं को अनुपस्थित दिखाया गया है और उत्तीर्ण दिखाया गया है। जब छात्र संघ ने प्रबंधन तंत्र को महाविद्यालय में विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया और विचार विमर्श के लिए पहुंचा, तो प्रबंधन तंत्र ने जवाब देने से इनकार कर दिया और महाविद्यालय छोड़कर भागने की कोशिश की। ऐसे में छात्र संघ ने कॉलेज परिसर के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर सांकेतिक धरना दिया। पौड़ी गढ़वाल में किसानों के भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। कोटद्वार में भारत बंद के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद दिखे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी किसानों के समर्थन में स्थानीय झंडा चौक पर एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज जो ये बंद है, जो आपको दिखाई दे रहा है, उससे ये साफ है कि पूरे कोटद्वार क्षेत्र के अंदर, उत्तराखंड के अंदर नहीं बल्कि इनकी पूरे देश के अंदर किसान भाइयों को समर्थन मिल रहा है और व्यापारी साथी जितने भी हैं उन सब के द्वारा आज अपनी दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है, केवल उस किसान के लिए जिसकी केवल एक मांग है कि जितना भी हमारे द्वारा अनाज उठाया जाता है उसको सरकार को लेना चाहिए, प्राइवेट मंडियों में हम उसको नहीं बेचेंगे। इस चीज़ का जो समर्थन व्यापारी भाई कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कोटद्वार में किसानों के भारत बंद को सफल बनाने के लिए पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिष्ठानों को बंद करवाने के लिए व्यापारियों से आह्वान किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को काले कानून को वापस लेने के लिए ज्ञापन प्रेषित किया। देश के अन्नदाता किसान आंदोलनरत है, उनकी जो 3 प्रमुख मांगे हैं, जो सरकार ने जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस पास करके 3 बिल कृषि बिल पारित किए हैं, उनके खिलाफ किसानों का आज देशव्यापी बंद है। उसमें हमारा पूर्ण समर्थन किसानों को है और कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है अंतिम दम तक। जब तक ये केंद्र सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, हम किसानों के साथ खड़े हैं। दिल्ली से टिहरी की ओर जा रहा एक रोलर लदा ट्रक ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर फकोट और जाजल के बीच 350 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई और साथी क्लीनर घायल हो गया।
सूचना मिलते ही नरेंद्र नगर के कोतवाल मनीष उपाध्याय और जाजल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया। आज दिनांक 8/12/2020 को रात्रि में ये ताचला के पास एक ट्रक जिसमें लोलर जो है मतलब लोड था, ताचले के पास एक्सीडेंट हो गया था। उसमें चालक की मृत्यु हो गई है। गोविंद सन ऑफ भीम चौधरी फरुखाबाद का रहने वाला है और उसमें 3 लोग सवार थे। अब परिचालक का कहना है कि जब वो जा रहे थे तो वहाँ पे गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे, जिसके कारण गाड़ी जो है सड़क से नीचे गिर गई थी। सूचना पर थाना नरेंद्र नगर का फोर्स तथा हमारे चौकी जाजल का फोर्स मौके पर पहुंचा है और राहत बचाव कार्य किया गया। कि दिल्ली से जा रहे थे चाचा भतीजे और एक फोरमैन भी साथ था। गाड़ी ब्रेक ना लेने के कारण खाई में चली गई। चाचा की अकस्मात मौत हो गई, मैं घायल हो गई। टिहरी में किसान बिल के विरोध में कांग्रेसियों ने रैली निकालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से अंबेडकर पार्क तक रैली निकाली गई और धरना प्रदर्शन किया गया। किशोर उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार की सेवाओं में किसानों के बेटों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। दुख की बात है कि किसान पिछले 10 दिन से पूरे देश का किसान वो अपनी बात रखने के लिए राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से अपनी बात रखना चाहता है। पहले उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया और उनके साथ इतनी बार बातचीत करने के बाद जब जन दबाव बना तो तब उनके साथ बातचीत हुई। वो तो सीधी सी बात करें, भाई हमें जो है हमारा MSP दे दीजिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी बात कर दीजिए। ये आपने तीनों जो आपने कानून बनाए उनको वापस ले लीजिए। और ये हमारे लिए मेरे ख्याल से वो लोग जो कि इस समय सत्ता के केंद्र में बैठे हुए, यहाँ पर भी हमारे बहुत से साथी हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया है किसान लोगों ने। आप और हम अगर अन्न नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेंगे। सत्र में पारित करवा करके उनको देश में लागू किया, उसकी वजह से देश का किसान अपने को असहाय महसूस कर रहा है। उन काले कानून के माध्यम से भारत सरकार जिस तरह से देश के चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, मंडी व्यवस्था खत्म करके और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को उसकी फसल का आज तक मिलने का प्राविधान 23 फसलों पर है, उसको समाप्त करना चाहती है, तो उससे किसान चिंतित है। किसान का भविष्य धर्म है, उसके खिलाफ पूरे देश का किसान लामबंद हुआ। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।